लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उच्च स्तरीय बैठक के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। वहीं उनकी पार्टी के लोकसभा सांसद शशि थरूर को आमंत्रित किया गया। आमतौर पर जब भी कोई विदेशी नेता भारत आता है तो विपक्ष के नेता का उनसे मिलना एक परंपरा है। केंद्र सरकार इसके लिए निमंत्रण जारी करती है, लेकिन चूंकि राहुल गांधी को यह निमंत्रण नहीं मिला, इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की। लेकिन कहा जा रहा है कि इसके पीछे राहुल गांधी के विवादास्पद राजनीतिक रुख हैं। पिछले 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। वह एक विपक्षी नेता के तौर पर इस अहम सरकारी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। मुख्य विपक्षी नेता के रूप में उनसे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लेने की उम्मीद की जाती थी, लेकिन उनकी अनुपस्थिति ने महत्वपूर्ण क्षणों में विपक्ष का प्रतिनिधित्व करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की कमी पर बहस छेड़ दी। इतना ही नहीं, भारत की आलोचना करने वाले विदेशी नेताओं के विवादास्पद बयानों का सार्वजनिक रूप से समर्थन करने से भी उनकी काफी आलोचना हुई। विशेष रूप से पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अर्थव्यवस्था की कड़ी आलोचना करते हुए इसे मृत बताया था। राहुल गांधी ने अपने बयान के जरिए स्वीकार किया कि उनकी आलोचना सही है। इसके जरिए उन्होंने मौजूदा सरकार की आर्थिक उपलब्धियों पर राजनीतिक विवाद खड़ा करने जैसा व्यवहार किया। भारत सरकार के खिलाफ उनके इस स्वीकृति बयान ने उन्हें अपनी ही पार्टी और राजनीतिक विरोधियों से झटका दिया। उन्होंने इसका इस्तेमाल देश के प्रति उनकी वफादारी पर सवाल उठाने के लिए किया। इसके अलावा भारत में ऐसा कोई आधिकारिक नियम नहीं है कि हर सरकारी बैठक या अंतर्राष्ट्रीय बैठक में विपक्ष के नेता को शामिल किया जाए। यह सरकार को यह निर्णय लेने का अधिकार देता है कि किसे आमंत्रित किया जाए। साथ ही सरकार के पास यह तय करने का विशेषाधिकार और शक्ति है कि संवेदनशील विदेशी राजनयिक बैठकों में किसे आमंत्रित किया जाए। सरकार का यह विशेषाधिकार संसदीय स्थिति के बजाय विशेषज्ञता, राजनयिक अनुभव और राजनीतिक रणनीति जैसे विचारों के आधार पर प्रयोग किया जाता है। इस संदर्भ में हम यह स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं कि पुतिन से मिलने के लिए केवल शशि थरूर को क्यों आमंत्रित किया गया था। शशि थरूर को विदेशी मामलों में व्यापक अनुभव वाला पूर्व राजनयिक माना जाता है। चूंकि वह अंतर्राष्ट्रीय मामलों और नीतिगत ज्ञान को स्पष्ट रूप से संभालते हैं, इसलिए उन्हें ऐसी उच्च स्तरीय बैठकों के लिए निमंत्रण प्राप्त करने के योग्य माना जाता है। पुतिन की बैठक में शशि थरूर शामिल हों, यह केंद्र सरकार की चाहत एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है जो प्रतिभा और अनुभव को प्राथमिकता देती है। दरअसल राहुल गांधी भारत की विदेश नीति और राजनयिक मामलों में सक्रिय रूप से शामिल नहीं हैं। वह हमेशा घरेलू विरोध पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं। वह घरेलू राजनीति के लिए विदेशी मामलों में हमारी नीतियों की आलोचना करते हैं, और तो और वह विदेश जाकर वहां से भारत सरकार की आलोचना करते हैं। ये विरोधाभास विपक्ष के नेता के रूप में उनके प्रदर्शन के बारे में धारणा को नकारात्मक रूप से आकार देते हैं और सरकार की उच्च स्तरीय बैठकों में उनके शामिल होने को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि जब भू राजनीति पर अंतर्राष्ट्रीय बैठकें होती हैं तो वह इनमें भाग लेने में असमर्थ होते हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि सरकार को उन्हें कुछ मंचों से बाहर करने का निर्णय लेना पड़ता है। यह उल्लेखनीय है कि इस तरह के निर्णय भारत की जटिल लोकतांत्रिक प्रणाली के भीतर प्रतिनिधित्व, वफादारी और क्षमता के बारे में व्यापक राजनीतिक गणनाओं को भी दर्शाते हैं।